Hello children, welcome to your English video class. Children, you know that we are doing the units of your grammar book, Superb English Grammar Book. And in my previous video, I had started unit 15, which is about nouns. Children, we have separately studied about noun in our unit, one of the units, जिसमें हमने nouns के बारे में पढ़ा था. What are nouns? And some types of nouns also we have done, isn't it? And this unit is related to more about nouns. हमारा जो unit 2 था वो naming words था, that is noun. तो उसमें हमने नेमिंग वर्ड्स मतलब नाउन्स पढ़े थे हमने, और देन कॉमन और स्पेशल नाउन भी पढ़ा था यूनिट 3 में. तो हम नाउन से रिलेटेड ऑलरेडी 2 यूनिट कर चुके हैं. दिस इज द थर्ड यूनिट विच इज रिलेटेड टू नाउन, बट इट इज मोर अबाउट नाउन्स. एंड एज यू नो दैट इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज देयर इन दिस नाउन इन दिस यूनिट. इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स है, एंड जेंडर भी है. नाउन के जेंडर है, जैसे मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर्स. ये दोनों एक्सरसाइज जो है वो इस यूनिट में है. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू चेंज अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन. अगर कोई नाउन अपने सिंगुलर फॉर्म में है तो उसको प्लूरल कैसे करना है. चिल्ड्रन, व्हाट इज नाउन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, वो हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर नाउन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स. हम यहाँ पे करने वाले हैं सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स. And in my previous video, I have explained you about some of the ways to change singular nouns into plural nouns. कुछ rules हैं, कुछ tricks हैं जिससे हम singular noun को plural noun में change कर सकते हैं. But again, there are certain nouns जिसमें कि हमारे ये rules काम नहीं आते हैं, वो हमें learn करना पड़ता है. और कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल नहीं होता, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है. ठीक है, तो ये हमने अपने पिछले वीडियो में किया था. आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड टू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. बट बिफोर दैट लेट्स रिवाइज क्विकली जो हमने रूल्स पढ़े थे. चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था कि जनरली व्हाट वी डू, वी एड एस एट द एंड ऑफ द सिंगुलर नाउन. अगर कोई सिंगुलर नाउन है उसके लास्ट में हम एस ऐड कर देते हैं. वी ऐड एस टू मेक इट्स प्लूरल. जनरली कोई नाउन होता है उसकी स्पेलिंग के एंड में हम एस ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो वो हो जाता है प्लूरल. पेन, पेन्स, पेंसिल, पेंसिल्स. बस स्पेलिंग में हम एस ऐड कर देते हैं. दूसरा मैंने आपको बताया था ऐड ईएस. ईएस हम कब ऐड करते हैं, जब किसी नाउन की स्पेलिंग के लास्ट में एट द एंड ऑफ द स्पेलिंग क्या आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, टी सी एच आता है, ओ आता है, एक्स आता है या एस आता है. ठीक है, किसी भी नाउन सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन, किसी भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन में अगर सिंगल नाउन है उसकी स्पेलिंग के लास्ट में एस एच है, सी एच है, टी सी एच है, ओ है, एक्स है या एस है, तो हम क्या करते हैं, उस स्पेलिंग में हम ई एस ऐड कर देते हैं. जो भी स्पेलिंग है नाउन की जिसका एंड एस एच से हो रहा है, सी एच से, टी सी एच से, ओ से, एक्स से और एस से, उसमें हम ई एस ऐड कर देते हैं. लाइक बी यू एस ई एस, बसेस. ठीक है, लाइक बेंच, बी ई एन सी एच, तो उसमें बी ई एन सी एच ई एस, बेंचेस कर देते हैं. दिस वी हैव ऑलरेडी डन, सो वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट. देन आई टोल्ड यू इफ द स्पेलिंग ऑफ द नाउन एंड्स विद वाई. अगर कोई भी नाउन का स्पेलिंग वाई पे खत्म हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, वी चेक द लेटर जस्ट बिफोर नाउन. अगर नाउन के जस्ट पहले जो लेटर है वो अगर वॉवल है, ये जो वाई के जस्ट पहले जो लेटर है अगर वो वॉवल है
तो हम y को रिमूव नहीं करते, y वैसा ही रहता है और हम क्या करते हैं, वी एड s। ठीक है, अगर इधर वॉवल है तो जस्ट पहले वाला जो लेटर है अगर वो वॉवल है तो हम y को रिमूव नहीं करते, वी सिंपली एड s। लेकिन y के जस्ट बिफोर अगर कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम y को क्या करते हैं, वी ड्रॉप y, हम y को हटा देते हैं और उसकी जगह पे हम IES लिखते हैं। क्या लिखते हैं, IES। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, मंकी, मंकी की स्पेलिंग में MONKEY, तो EY है, तो y के जस्ट पहले क्या है, वॉवल है, तो हम y को रिमूव नहीं करेंगे, हम मंकी की स्पेलिंग में s लगा देंगे, MONKEYS, मंकीज। लेकिन अगर y से पहले वॉवल नहीं है, जैसे कि लेडी, LADY, तो y के जस्ट पहले क्या है, d है, एंड d इज नॉट अ वॉवल, इट्स अ कॉन्सोनेंट, तो हम y को हटा के क्या कर देंगे, IES लगा देंगे, तो वो प्लूरल बन जाएगा। एक ही हमने किया था। देन किया था, अगर स्पेलिंग का लास्ट है F या FE, अगर नाउन की स्पेलिंग का लास्ट लेटर है F या FE, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए वे रिमूव F और FE, जो भी है उसको हम रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे लिखते हैं VES। जैसे नाइफ, KNIFE है, तो FE को हटा के KNIVES कर देते हैं, नाइफ्स। ठीक है, अगर लीफ है, LEAF लीफ, तो F हटाकर हम LEAVES लीव्स करते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे, बट एज आई टोल्ड यू देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिसमें ये रूल्स काम नहीं करते हैं, लाइक मैन, मैन, मेन, वुमेन, विमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, टूथ, टीथ, फुट, फीट। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, लाइक हेयर, डियर, शीप। ये सारे जो कुछ वर्ड्स हैं उनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम रहता है। ठीक है, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। वी हैव जस्ट रिवाइज्ड इट कि हमने क्या किया था, सीखा था। अब हम इसकी एक्सरसाइज पर जाएंगे। लेट्स डू द एक्सरसाइज। Children, open your book, page number 67. Page number 61. Page number 61. Pictures are given and singular and plural form of noun are also given. You can see first जो है हमारा picture है वो bat का। I will not draw the figure. I'll just write this is singular. And this side we will write plural. Singular and plural. तो आपके बुक में आप देखेंगे इस तरफ बैट बना है, एक बैट है तो BAT बैट। लेकिन जब बैट एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनी नंबर। तो एक से ज्यादा अगर बैट, तो हम क्या करेंगे, बैट लिखा और उसमें S लगा देंगे, हो गया, प्लूरल बन गया। बैट, बैट्स, बैट, बैट्स। अगर बॉल है BALL बॉल, मतलब एक बॉल। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा अगर बॉल है तो हम क्या करेंगे, बॉल की स्पेलिंग लिखेंगे और उसमें S लगा देंगे, तो हो जाएगा बॉल्स, बॉल, बॉल्स। कैट, एक कैट है तो कैट, और एक से ज्यादा कैट है, 2, 3, 10, 12 जितनी भी, तो हम लिखेंगे cats. Again we will add S. Simply we will add S to make the plural. उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, S ऐड कर देंगे। ठीक है, अब APPLE, एप्पल, एक एप्पल। बट इफ देर आर मोर देन वन एप्पल, अगेन वी विल राइट द स्पेलिंग ऑफ एप्पल और उसमें S लगा देंगे। एप्पल की स्पेलिंग लिख के उसमें S ऐड कर देंगे, तो हो गया एप्पल्स, एप्पल, एप्पल्स। चेयर,
One chair is chair. More than one chair, chairs. Simply adding s. सब में हम सिर्फ s ऐड कर रहे हैं और वो प्लूरल बन जा रहा है. Chair, chairs. Chair, chairs. Then house. House. Which means one house. House का मतलब एक house, one house. But if there are more than one, then we will say houses. House की spelling लिखेंगे और उसमें s लगा देंगे, बस हो गया plural. House, houses. Let's check. Bat, bats. Ball, balls. Apple, apples. Chair, chairs. House, houses. Children, in all these nouns, we simply added s to make its plural. हमने सिर्फ s ऐड किया स्पेलिंग में और उसका प्लूरल बन गया. ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली s ऐड किया एंड द प्लूरल इज हियर. ओके, नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स. अब इसमें क्या है, इसमें आप चेंजेस देखिएगा. ठीक है, लेट्स चेक. लेट्स चेक इट. नेक्स्ट हमारा है वर्ड बस, ग्लास, बॉक्स, पोटैटो, bench, brush. Now look at these words. अब इनका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? Now children, here comes the rules. अब हम जो हमने रूल सीखा है, अब उसकी बारी. जो हमने रूल सीखा है, अब उसकी बारी. मैंने आपको बताया था कि कोई भी नाउन अगर लास्ट में s से एंड होता है, उसकी स्पेलिंग के लास्ट में अगर s आता है, ठीक है, तो हम उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? वी एड es. तो क्योंकि इसके लास्ट में s है, तो हमें क्या ऐड करना है? es. bus लिखा एंड वी विल एड es. buses, bus, buses. Next, here also the spelling ends with s. यहां भी लास्ट में s है, डबल s है इनफैक्ट, पर हम सिंपली सिंगल s पर भी देख लेते हैं. लास्ट में s है, तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू एड es टू द स्पेलिंग. जो भी स्पेलिंग है उसमें हम क्या करेंगे? es लगा देंगे. ग्लासेस, ग्लास, ग्लासेस. हो गया? Got it? Now next, आपको मैंने बताया था कि अगर लास्ट में x आता है, अगर लास्ट में x आता है, स्पेलिंग के लास्ट लेटर अगर x है, तो भी हम es ऐड करते हैं. जैसे कि अब ये बॉक्स है, es लगाया, बॉक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस. ठीक है. नेक्स्ट, o. इफ द स्पेलिंग एंड्स विथ लेटर o, अगर लास्ट में o आता है, अगर लास्ट में o लेटर है, तब भी हमें क्या करना है? es ऐड करना है. स्पेलिंग में potatoe, लास्ट में o है, तो हम ऐड करेंगे es. पोटैटोज, पोटैटो, पोटैटोज. टमाटो, टमाटोज. लास्ट में अगर o है, तो क्या आएगा? es. ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट, बेंच. हमारा वर्ड क्या है? बेंच. और इसमें क्या है? ch. लास्ट में क्या है? ch.
तो हम क्या करते हैं अगर लास्ट में सी एच होता है तो? यस, यू आर राइट, हम ई एस ही लगाते हैं, VENCH। तो इसमें हम डालेंगे ES, बेंच, बेंचेस। ओके, बेंच, बेंचेस। BRUSH, ब्रश, BRUSH, ब्रश। लास्ट में क्या है? SH, लास्ट में है SH। तो हम क्या करेंगे? BRUSHES, ब्रशेस। यहाँ हमारा रूल वर्क कर रहा है ना? मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नाउन की स्पेलिंग में लास्ट में अगर S है, X है, O है, CH है या SH है या TCH भी है, तो हम क्या करते हैं? We add ES, हम स्पेलिंग में ES ऐड कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर नाउन की स्पेलिंग में लास्ट में S, X, O, CH, SH है, तो हमें उसका प्लूरल बनाने के लिए we simply add ES to the spelling। पूरी स्पेलिंग लिखेंगे और उसमें हम ES ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा प्लूरल। गॉट इट? ओके, अब और करें। अब हम करेंगे अपना दूसरे रूल का। फिर मैं लिखूं सिंगुलर एंड प्लूरल्स। चिल्ड्रन, अब इसमें हमारा जो मैंने थर्ड आपको बताया था कि अगर स्पेलिंग के लास्ट में F या FE होता है तो वी ड्रॉप F एंड FE, उसको हटा देते हैं F और FE को, और उसकी जगह पे क्या लिखते हैं? VES, एड VES। तो हमारा अब वो वाला एक्सरसाइज होगा। चलिए लेट्स डू दैट। KNIFE, चिल्ड्रन प्रोनाउंसिएशन इज नाइफ। KNIFE is knife. LEAF, leaf. LOAF, loaf. THIEF, thief. WIFE, wife. LIFE, life। ठीक है, इतने वर्ड्स हम कर लेते हैं। नाउ चिल्ड्रन, एज यू कैन सी दैट ऑल द स्पेलिंग्स, जितनी भी हमारी यहाँ स्पेलिंग्स हैं, या तो वो FE से एंड हो रही हैं या सिंपली F से, है ना? ये भी F, ये भी F, ये FE और ये FE। या तो स्पेलिंग F से खत्म हो रही है या FE से खत्म हो रही है। तो रूल क्या बोलता है? रूल कह रहा है कि ऐसा जब होता है तो हम F या FE को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे क्या ऐड करते हैं? VES। ठीक है, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, लेट्स डू। KNI है एंड ये FE को हम रिमूव कर देंगे एंड वी विल राइट VES, नाइफ्स। नाइफ, नाइफ्स। नाइफ मतलब एक नाइफ, चाकू, एक चाकू, और नाइफ्स मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन नाइफ। नेक्स्ट LEAF, लीफ, एक लीफ, एक पत्ता। LEAF
और ये एफ हम नहीं लिखेंगे, इसको हटा के लिखेंगे VES, लीव्स, लीफ, लीव्स, लीफ, लीव्स। नेक्स्ट LOAF, लोफ, ब्रेड का होता है ना, लोफ ऑफ ब्रेड बोलते हैं। तो अब इसका प्लूरल बनाएंगे, LOA लिखेंगे, और ये वाला जो F है इसको हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे VES, लोव्स, लोफ, लोव्स, लोफ, लोव्स। नेक्स्ट THIEF, thief, THIEF is thief। ओके, तो यहां भी हम F को रिमूव कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग दिस F एंड वी विल राइट THIE, तो हमने लिख दिया बिल्कुल, और उसकी F की जगह पे हम लिखेंगे VES, thieves, thief, thieves। नेक्स्ट WIFE, वाइफ, यहां पर FE है तो इस FE को हटा देंगे, WI और VES, वाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स, वाइफ, वाइफ्स। नेक्स्ट LIFE, लाइफ, इसको भी हटा देंगे FE को और लिखेंगे LIVES, lives, life, lives। Got it? Knife, knives, leaf, leaves, loaf, loaves, thief, thieves, wife, wives, life, lives। Got it? Next, ओके, नाउ लेट्स डू द अदर पार्ट। अब क्या है, जो वर्ड्स हैं दैट एंड्स विथ वाई, जो वाई पर एंड हो रही हैं, जो स्पेलिंग्स वाई पर खत्म होती हैं। ठीक है, अब उसके बारे में बात करते हैं। बेबी, लेडी, FAIRY, फेरी, स्टोरी, स्टोरी, देन चलिए इतना हम पहले देखते हैं। नाउ as I have told you, एक दो और हम ले लेते हैं, चलिए की ले लेते हैं, डोंकी ले लेते हैं, अब वाई में मैंने आपको क्या बताया था कि वाई से जस्ट पहले, वाई से जस्ट पहले अगर वॉवल नहीं है, अगर वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव कर देंगे, वी विल रिमूव वाई एंड वी विल ऐड IES। लेकिन वाई से पहले, अगर वाई से पहले वॉवल है, वाई से पहले वॉवल है, तो वाई को रिमूव नहीं करेंगे, हम सिंपली S ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स डू दैट। यहां पर स्पेलिंग क्या है, BABY, वाई से जस्ट पहले क्या है, बी, बी वॉवल होता है, नो, बी इज नॉट वॉवल, बी इज कॉन्सोनेंट। तो हमें क्या करना है, वाई को रिमूव कर देना है, प्लूरल बनाएंगे हम, वाई को
रिमूव कर देंगे और उसकी जगह क्या ऐड करेंगे, IES, बेबीज, बेबी, बेबीज। नेक्स्ट LADY, लेडी, LADY, लेडी। यहां भी Y से पहले क्या है, D है। D जो है वो क्या वॉवल होता है या कॉन्सोनेंट होता है? D is कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे, Y को रिमूव करेंगे। मैंने बताया था ना, Y से जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो Y को हमें रिमूव करना है। LAD लिखा, Y को रिमूव करके IES, लेडीज, लेडी, लेडीज। नेक्स्ट फेरी, FAIRY, फेरी। अब क्या करेंगे, अगेन Y से पहले क्या है, R है। Y से पहले R है और R क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। R इज अ कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे, वी विल अगेन रिमूव द Y और उसकी जगह लिखेंगे IES, फेरी, फेरीज, फेरी, फेरीज। STORY, स्टोरी। फिर देखते हैं, Y से पहले अगेन वी हैव R और R कॉन्सोनेंट है। R इज अ कॉन्सोनेंट, सो वी विल रिमूव Y एंड वी विल ऐड IES। हम Y को हटाएंगे और उसकी जगह पर IES को ऐड कर देंगे। स्टोरी, स्टोरीज, स्टोरी, स्टोरीज। नेक्स्ट KEY, की, KEY, की, चाबी। Y से पहले क्या है, E है और E क्या होता है, वॉवल होता है। तो हम Y को अब रिमूव नहीं करेंगे और हम KEY लिखकर उसमें S लगा देंगे। कीज, की, कीज। डोंकी, DONKEY। यहां भी Y से पहले क्या है, E है और E क्या है, वॉवल है। तो हम क्या करेंगे, Y को रिमूव नहीं करेंगे और सिंपली S लगा देंगे। डोंकी, डोंकीज। आई होप ये आपको समझ में आ गया। Y का रूल आपको समझ में आया। Y से जस्ट पहले वाला जो लेटर है वो चेक कीजिए, अगर वो वॉवल है तो Y रिमूव नहीं करना है, सिर्फ S लगाना है। पर Y से जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो यू हैव टू रिमूव Y एंड यू हैव टू ऐड IES। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, नाउ सम वर्ड्स जो हमको चेंज करना पड़ता है। अगर उनका हमें प्लूरल बनाना है तो वी हैव टू चेंज द स्पेलिंग, उनकी हमें स्पेलिंग चेंज करनी पड़ती है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था, MAN, मैन का प्लूरल बनाने के लिए हमें मैन्स नहीं लिखना है, हम इसकी स्पेलिंग चेंज करेंगे और मैन का हो जाएगा MEN, मैन। मैन मतलब एक आदमी और मैन मतलब ज्यादा आदमी। मैन, मैन। वुमेन एक औरत और ज्यादा औरत होगी तो वुमेन्स नहीं, विमेन। इसका प्रोनाउंसिएशन है विमेन। वुमेन, विमेन। CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रेन। चाइल्ड का होगा चिल्ड्रेन। चाइल्ड, चिल्ड्रेन। TOOTH, टूथ। टूथ का क्या होगा, T, टूथ्स नहीं होगा, TEETH।
डबल ओ जो है वो डबल ई हो जाएगा। टूथ, टीथ, माउस, माउस, माउसेस नहीं, माइस, एम आई सी ई, माइस, माउस का माइस। देन फुट, एफ डबल ओ टी, फुट, फुट का क्या होगा? फीट, एफ डबल ई टी, फीट, फुट, फीट। मैन, मेन, वुमेन, विमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, टूथ, टीथ, माउस, माइस, फुट, फीट। ओके, दो और करते हैं। गूज, वर्ड होती है ना गूज, गूज का क्या होगा? गीज, जी डबल ई एस ई, गीज, गूज, गीज। ऑक्स, ऑक्सेस, क्योंकि यहां लास्ट में एक्स है, ऑक्सेस, नो, ऑक्सन, ओ एक्स ई एन, ऑक्सन, ऑक्स, ऑक्सन। आई होप ये जितने रूल्स हमने बताए थे अकॉर्डिंगली वी हैव डन, है ना। जो भी हमने सीखा रूल्स उसके अकॉर्डिंग हमने सारे एक्सरसाइज को किया, और कुछ जो एक्सेप्शंस थे वो भी हमने किया। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आज का हमारा वीडियो यहीं पे हम क्लोज करते हैं। आई होप यू हैव लर्न, यू हैव अंडरस्टूड। डू प्रैक्टिस, जो लर्न करने की चीज है उसे लर्न कीजिए, और जो प्रैक्टिस करने की चीज है उसे प्रैक्टिस कीजिए। एंड इन केस ऑफ योर एनी डाउट यू कैन क्लियर दैट इन योर ऑनलाइन क्लास। ओके, नाउ वी विल मीट इन आवर next video. Okay, thank you.